हाँ, सीता माता जी 2 साल में लगते हैं मेले। ये वही जगह है। आप सभी को नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम करनाल डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव में आए हुए हैं। इस गांव का नाम है सीतामाई। इस गांव के अंदर माता सीता का एक बहुत ही भव्य मंदिर बनाया हुआ है। इस मंदिर का निर्माण महाभारत, रामायण और वामन पुराण 3 पुराणों में लिया जाता है। और इसके बारे में हम जानकारी मंदिर के अंदर जाके लेते हैं, पंडित जी से बात करते हैं, आपको पूरा मंदिर दिखाते हैं। तो चलिए अब हम आपको मंदिर का अंदर का दृश्य दिखाते हैं, पंडित जी से बात करते हैं और मंदिर के बारे में जानकारी लेते हैं कि मंदिर का क्या इतिहास है। तो चलिए चलते हैं अंदर की तरफ, आपको माता सीता जी का मंदिर दिखाते हैं और पंडित जी से कुछ मंदिर के बारे में बात करते हैं। तो चलिए चलते हैं। ये जो मंदिर अभी हमको दिखा रहे हैं, ये माता सीता जी का मंदिर है। बहुत ही पुराना मंदिर है। ये कुरुक्षेत्र के 48 कोस के दायरे में आता है। तो चलिए अब हमको माता सीता जी के मंदिर के दर्शन कराते हैं और पंडित जी से बात करते हैं मंदिर के बारे में, मंदिर का क्या इतिहास है। कहा जाता है कि यहाँ पर एक बहुत बड़े मेले का भी आयोजित किया जाता है। वो किस समय मेला लगता है, किस समय नहीं लगता है, हम पंडित जी से बात करते हैं। तो चलिए चलते हैं। ये वही मंदिर है जिसके बारे में आपको बता रहे हैं, माता सीता जी का मंदिर। अभी आपको मंदिर का हम पूरा दृश्य दिखाते हैं अंदर का। कितना सुंदर मंदिर बना हुआ है। ये मंदिर कुरुक्षेत्र के 48 कोस के दायरे में आ रहा है। मंदिर का भव्य सुंदर निर्माण किया गया है। यहाँ पर मूर्ति दिखाते हैं। ये वही जगह है जहाँ पर माता सीता समाई थी। यहाँ पर माता सीता जी की मूर्ति रखी हुई है। हम आपको वीडियो के माध्यम से पूरा दृश्य मंदिर का दिखा रहे हैं। कृपया वीडियो को पूरा देखना, तभी माता सीता जी के दर्शन कर पाएंगे वीडियो के माध्यम से। तो अभी हम पंडित जी से बात करते हैं मंदिर के बारे में, मंदिर का क्या इतिहास है, क्या इतिहास नहीं है। तो इतिहास के बारे में पंडित जी राम राम। राम राम, जय सिया राम। जय सीताराम। क्या नाम है पंडित जी आपका? मेरा नाम हरिदास है। हरिदास। कितने दिन से आप इस मंदिर में? मेरे को लगभग 5-6 साल हो गए। 5-6 साल हो गए आपको। चलो ठीक है। तो आप थोड़ा मैं इस मंदिर के बारे में बताऊंगा, इस मंदिर का इतिहास क्या है। यहाँ सीता माता जी समाई है। जो धरती फट गई थी तो ये स्थान है वो माता सीता जी का, जहाँ माता पृथ्वी गोद में सीता माता जी चली गई थी। हाँ, यानी कि पंडित जी ने बताया कि जो जहाँ माता जी की मूर्ति रखी हुई ना, ये वही स्थान है जहाँ माता सीता समाई थी धरती के अंदर। तो सुना है यहाँ पर एक बहुत बड़े मेले का आयोजित किया जाता है। हाँ, मेले 2 साल में लगते हैं मेले। एक तो लगता है फागुन की अष्टमी को और एक कार्तिक की पूर्णमासी को। 2 मेले लगते हैं यहाँ पर। मेले लगते हैं साल में। इसमें जो वेदवती तीर्थ है, ये माता के ही नाम से है। जो माता वेदवती हुई, ये सीता माता से पहले इनका अवतार था, माता वेदवती रूप में। ये कुशध्वज की लड़की थी माता वेदवती, जिन्होंने यहाँ बैठ के तप किया। माता वेदवती ने अपना अपना पति भगवान विष्णु को, छोटी सी कन्या थी ये, मतलब अपना पति भगवान विष्णु को ही मान चुकी थी। उन्हीं को वरने के लिए कुशध्वज ने यहाँ वेदवती को बैठाया था। तो जब वेदवती तपस्या करती करती बड़ी हो गई, तो इधर से रावण अपनी तपस्या करके विचरण कर रहे थे, इधर से रावण। तो रावण की माता पे दृष्टि पड़ी, तो माता पे रावण मोहित हो गई। तो माता के साथ विवाह करना चाहा रावण ने, भी तू मेरे साथ चल लंका में, मैं तेरे को अपनी पत्नी बनाना चाहता हूँ। तो माता वेदवती बोली, भी देखो मैं तो अपना पति भगवान विष्णु को मान चुकी हूँ और उन्हीं को वरूंगी, और उन्हीं के लिए मैं तपस्या कर रही हूँ, और मेरे पिता ने यहाँ बैठाया है मेरे को, तू यहाँ से चला जा। तो रावण एक जिद्दी था, हट्टी था। तो माता के साथ एक ज़बरदस्ती करनी चाहिए रावण ने, कहते भी माता के केस पकड़ लिए रावण ने। तो माता ने गलानी महसूस करी, भी इस दुष्ट ने मेरे शरीर को अपवित्र कर दिया। तो उसी क्षण माता ने अपने शरीर को त्यागने का विचार कर लिया। वैसे तो माता अपने तपोबल से उसी क्षण रावण को भस्म कर देती, फिर ऐसा किया नहीं माता ने, क्योंकि उनकी तपस्या क्षीण हो जाती। तो उस वक्त माता वेदवती ने रावण को श्राप दे दिया था, भी आने वाले त्रेता युग में मैं ही तेरी मृत्यु का कारण बनूंगी। तो माता ने यहाँ अपना चोला त्याग दिया था। तो ये तीर्थ बना हुआ है। तो यही माता वेदवती जनक के यहाँ प्रकट हुई है, फिर सीता के रूप में। फिर इनका रामचंद्र जी के साथ आपने देखा है विवाह हुआ है। विवाह के बाद फिर इनको वनवास हुआ है। वनवास के बाद पंचवटी से फिर रावण को उठा के ले गया था।
उसके बाद अपना रावण पे विजय प्राप्त करके रामचंद्र जी माता को अयोध्या वापस ले आए थे। तो यहाँ फिर एक लांछन और लगा था माता पे। क्या जी? लांछन था, किसी ने लांछन लगा दिया भाई दोबारा से फिर परीक्षा हो। हाँ जी भाई हमारे को तो परीक्षा देखी नहीं वहाँ जो रावण के यहाँ हुई अग्नि परीक्षा, तो एक अग्नि परीक्षा यहाँ भी हो। तो लांछन लग गया था, फिर परित्याग होया, माता का परित्याग कर दिया रामचंद्र जी ने। जी जी। फिर माता जी को यहाँ छोड़ गए थे लक्ष्मण जी, इधर हमारे यहाँ करनाल जिले में। किसी स्थान पर या फिर हाँ, जहाँ ये बाड़ू है, बाड़ू गांव में, हाँ, जहाँ पर ये वाल्मीकि जी के साथ में नाम से वाल्मीकि कुटिया है जी जी। जहाँ पे मतलब वाल्मीकि जी अपनी बेटी बना के सीता जी को आश्रम में ले गए थे। तो यहीं माता सीता जी 12 वर्ष रही है, यहीं पे लव कुश हुए हैं। फिर आपने देखा है रामचंद्र जी ने एक असम में यज्ञ के लिए एक घोड़ा छोड़ा था जी। तो उस घोड़े को कोई नहीं पकड़ सका, तो यहाँ लव कुश ने उस घोड़े को पकड़ लिया था। तो यहाँ से आपने देखा भी बारी बारी से लक्ष्मण जी आए, भरत जी आए, सभी को लव कुश ने हरा दिया था। अंत में रामचंद्र जी आए थे। तो रामचंद्र जी के साथ जब युद्ध होने लगा तो वाल्मीकि जी ने बताया ये आपके पुत्र हैं, ये देवी सीता है आपकी धर्मपत्नी। तो उसी क्षण रामचंद्र जी ने कहा अभी देवी मेरे से भूल हो गई, तुम अयोध्या वापस चलो। तो माता सीता जी अपनी मर्यादा में थी और रामचंद्र जी भी अपनी मर्यादा में थे। माता जी बोली देखो अपनी लीला भगवान समाप्त होने वाली है और आप लौट जाओ यहाँ से। तो काफ़ी जिद करी रामचंद्र जी ने भाई अयोध्या वापस चलो। तो माता जी कहते हैं यहाँ मुख मोड़ के खड़ी होगी, रामचंद्र जी को अपना मुख नहीं दिखाया। तो जब माता ने सोचा भी ये रामचंद्र जी तो मानने वाले नहीं हैं, तो माता जी यहाँ से फिर दौड़ ली, आगे आगे माता जी पीछे पीछे रामचंद्र जी। तो यहाँ सीता माई गाँव में आकर माता पृथ्वी माता से शरण मांगी है। तो यहाँ फिर माता पृथ्वी सिंहासन लेके प्रकट हुई है। तो यहीं फिर माता सिंहासन पे बैठ के धरती में चली गई। तो इनके नीचे आज भी वो ब्रह्मांड है। आज से कम से कम जब पहले कभी जंगल थे ना यहाँ, हाँ। तो नीचे काफ़ी नीचे गहराई में थी माता जी का जो भवन है ना। अच्छा ये काफ़ी नीचे गहराई में थे। ये दूसरी तीसरी मूर्ति है। अच्छा जी। समय के अनुसार मूर्ति बदलती रहती है, हाँ। खंडित हो जाती है, तो इनको बदलना पड़ता है। तो नीचे इनके एक भंवर है, कच्चा ही है आज भी। अच्छा जी। महंत प्रेमदास जी ने उसको ढक के ये सिंहासन फिर बाद में ऊपर उठा दिया था। अच्छा। तो यहाँ पर माता सीता जी ये समा गई थी। तो यहीं से फिर रामचंद्र जी लौट गए थे। देखा आपने, पंडित जी ने माता सीता के बारे में पूरा वर्णित किया है कि माता सीता कब यहाँ पर आई, कैसे आई श्री राम जी के साथ, जब उनका उस तोर यहाँ पर समाई। और अब बताया पंडित जी ने कि थोड़ी दूर यहाँ पर बाड़ू गांव में, पिछली वीडियो में मैंने आपको उस गांव की वीडियो दिखाई है जहाँ पर वाल्मीकि जी रहते थे, भगवान वाल्मीकि जी माता सीता जी के साथ, और पंडित जी ने बताया। तो वो वीडियो भी देखने, अगर आप देखना चाहते हो उस गांव की, तो नीचे उस वीडियो को मैं लिंक दे देता हूँ, आप उस वीडियो को भी जाके देख सकते हो कि कहाँ पर किस स्थान पर माता सीता जी वाल्मीकि जी के साथ रहती थी। तो पंडित सुना जाता है कि पंडित जी यहाँ पर जिस टाइम मेला लगता है वहाँ पर एक भव्य भंडारा भी होता है। हाँ, भव्य भंडारा होता है ये मेले पे भी होते हैं या फिर आसपास के जो गांव होते हैं ना, वो सभी आते हैं माता के दर्शनों के लिए। श्रद्धा है ना उनकी, तो यहाँ दर्शनों के लिए आते हैं। मेले में जो स्नान चलता है ना, उसका फल है यहाँ कन्यादान का फल। आश्रम में यज्ञ, ठीक है, जो कुरुक्षेत्र में अष्टमेव यज्ञ भरता है ना, उसका भी फल यहाँ महत्व इस तीर्थ में स्नान करने से उसको प्राप्त होता है। जिसके कन्या नहीं है ना, इस तीर्थ में नहा लो तो उसको कन्या का जो हम दान करते हैं ना, तो उसका फल उसको प्राप्त हो जाता है। इतना बड़ा महत्व है तीर्थ का। तो देखा पंडित जी ने बताया कि तीर्थ का क्या महत्व है यहाँ पर। ऐसा कहते हैं जी, यहाँ जो अजमारी लोग होते हैं ना, ऊँटों वाले, उन्होंने ये मंदिर बनवाया। अच्छा। यहाँ जंगल थे पहले। अच्छा। तो उनके ऊँट यहाँ खोए गए इस जंगल में। अच्छा। उन लोगों ने अपने ऊँटों को 15 दिन महीना ढूंढा, कहीं नहीं मिला। मतलब माता जी का चमत्कार हो गया, उनको ऊँटों को मतलब लुप्त कर दिया। तो एक दिन वो हार थक के यहाँ बैठ गए शाम को, अलमारी लोग ऊँटों वाले। तो रात को माता सीता जी उनको स्वप्न में आई छोटी सी कन्या के रूप में, भी तुम्हारे ऊँट यहीं आ जाएंगे, तुम मेरे भवन का निर्माण करो। तो उन लोगों ने फिर सुबह उठ के देखा तो उनके ऊँट आसपास बैठे थे। फिर उन लोगों ने माता के भवन का निर्माण कराया। आज भी इसके सवाले पे ऊँटों की छाप है, वो अपनी छाप छोड़ गए थे। ऊँटों की पहाड़ होती है ना जो, वो इसके माता जी के सवाले के ऊपर है आज भी। ऐसा तो देखा पंडित जी ने बताया मैं कि ये मंदिर किस समय स्थापित हुआ था, क्यों स्थापित हुआ था।
तो इस चीज़ के बारे में पंडित जी ने हमें बताया इस कथा के बारे में। जीर्णोद्धार हुआ है। उसके बाद बाबा महंत प्रेमदास जी ने इसका जीर्णोद्धार कराया। अच्छा जी। ये बड़े बाबा महंत प्रेमदास जी हुए, हाँ जी। इन्होंने फिर इसका जीर्णोद्धार कराया। आगे पूरा मंदिर बाबा महंत प्रेमदास जी ने बनवाया। रहता है तो चलिए अब हमको जो तीर्थ वेदवती तीर्थ जो पंडित जी बताए ना उसके अभी दर्शन कराते हैं। ठीक है पंडित जी। जय श्री राम। जैसे कि पंडित जी ने अभी बताया था, हम पंडित जी से बात कर रहे थे कि यहाँ पर एक छोटा सा कुंड बना हुआ है। उस कुंड की जो महिमा बताई थी पंडित जी ने, अब यहाँ को कुंड दिखाने जा रहे हैं। पंडित जी ने बताया कि जिसको कन्या फल की प्राप्ति नहीं होती तो वो इस कुंड में आके स्नान करता है जब, तो उसे कन्या फल की प्राप्ति होती है। तो वो यही कुंड है, पंडित जी ने बताया था। अभी थोड़ी देर पहले हम पंडित जी से बात कर, जब पंडित जी ने बताया था कुंड के बारे में, तो यही कुंड है। एक छोटा सा कुंड बना हुआ